भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग, सुनो उनकी रहस्यमयी कहानियां। भारत की भूमि जहां हर जगह इतिहास है, हर कोने में कहानियां छुपी हैं। कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जो हमें उस शक्ति का एहसास कराती हैं जो हमेशा से हमारे साथ रही है, वो शक्ति जो बनाती भी है और मिटाती भी है। ये हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, 12 नाम, 12 जगह, 12 अलग अलग कहानियां। हर ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें भक्ति, त्याग और शिव पर अटूट विश्वास का पाठ पढ़ाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इन रहस्यमयी कहानियों की यात्रा पर। कहते हैं कि जो भी सच्चे दिल से इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा और इनसे जुड़ी कहानियां। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। हमारी ये दिव्य यात्रा शुरू होती है गुजरात के समुद्र किनारे बसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से। समुद्र के पास बना ये मंदिर सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। कहते हैं कि चांद ने अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और यहीं ज्योतिर्लिंग बन गए। लेकिन सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। एक ऐसा पन्ना जो बार बार लिखा गया, बार बार मिटाया गया, लेकिन फिर भी अमर रहा। कई लोगों ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये फिर से खड़ा हुआ, शिव भक्ति का प्रतीक बनकर। ये है सोमनाथ जो कभी नहीं मरता। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। हमारी अगली मंजिल है दक्षिण का कैलाश श्रीशैल पर्वत। यहाँ है दूसरे ज्योतिर्लिंग भगवान मल्लिकार्जुन। कहते हैं कि जब भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता शिव और पार्वती से नाराज होकर दक्षिण चले गए थे, तो शिव और पार्वती उनसे मिलने यहीं आए थे। शिव और पार्वती ने यहाँ मल्लिका और अर्जुन का रूप धारण किया था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन कहते हैं। श्रीशैल पर्वत से नीचे बहती कृष्णा नदी का सुंदर नजारा और चारों तरफ हरियाली यहाँ आने वाले हर किसी को अपना बना लेती है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में, जहां है तीसरे ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर। महाकाल यानी समय के भी मालिक। कहते हैं कि जब रावण का भाई दुष्ट राजा दुंदुभी देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करने लगा, तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने आकर दुंदुभी को मार डाला और ऋषियों के कहने पर यहीं ज्योतिर्लिंग बन गए। समय से परे खुद समय के मालिक महाकालेश्वर का ये ज्योतिर्लिंग हमें जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। चलो अब हम चलते हैं नर्मदा नदी के किनारे, जहां है चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। ओंकार की ध्वनि दुनिया की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। कहते हैं कि जब दुनिया शुरू हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने यहाँ भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और ज्योतिर्लिंग बनकर यहीं रहने लगे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के उस रूप को दर्शाता है जो पूरी दुनिया का आधार है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। अब हमारी यात्रा हमें ले जाती है हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, जहां है पांचवा ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। शिव पांडवों से नाराज थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और पांडवों से छिपने लगे। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी और आखिरकार शिव को ढूंढ ही लिया। शिव खुश हुए और ज्योतिर्लिंग बनकर यहीं रहने लगे। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। हमारी अगली मंजिल है सह्याद्री पहाड़ों में स्थित छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। यहाँ की कहानी जुड़ी है राक्षस त्रिपुरासुर के वध से। त्रिपुरासुर के अत्याचारों से देवता परेशान हो चुके थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव ने त्रिपुरासुर को मार डाला। त्रिपुरासुर के मरने के बाद शिव का गुस्सा शांत हुआ और वे ज्योतिर्लिंग बनकर यहीं रहने लगे। अब हम आते हैं पवित्र शहर काशी, जिसे बनारस भी कहते हैं। यहाँ है सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। कहा जाता है कि काशी खुद भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा है। यहाँ मौत भी मोक्ष का दरवाजा खोल देती है। गंगा नदी के किनारे बना काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। यहाँ आने वाला हर कोई भगवान शिव की कृपा और मोक्ष की कामना करता है। हमारी यात्रा अब हमें ले जाती है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर का मतलब है 3 आंखों वाले भगवान।
कहते हैं कि इस जगह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने भगवान शिव की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ जन्म लिया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के 3 आंखों वाले रूप को दर्शाता है, जो हमें अच्छे और बुरे में फर्क करना सिखाता है। अब हम पहुंच चुके हैं झारखंड के देवघर में, जहां है 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ। वैद्यनाथ यानी वैद्यों के देवता। कहते हैं कि जब रावण भगवान शिव को लंका ले जाने की कोशिश कर रहा था, तो शिव यहाँ आराम करने के लिए रुके थे। रावण ने शिव से चिकित्सा का वरदान मांगा था और शिव ने खुश होकर उसे अमृता का रहस्य बताया था। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग शिव के उस रूप को दर्शाता है जो सारी बीमारियों को दूर करते हैं। हमारी यात्रा अब हमें ले जाती है गुजरात के द्वारका के पास स्थित 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। नागेश्वर यानी सांपों के देवता। कहते हैं कि एक बार एक भक्त को समुद्र में फेंक दिया गया था। उस भक्त ने भगवान शिव को याद किया और शिव प्रकट हुए और उसे सांपों के राजा वासुकी से बचाया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के उस रूप को दर्शाता है जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब हम आते हैं दक्षिण भारत के समुद्र किनारे बसे रामेश्वरम, जहां है 11वां ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग भगवान राम से जुड़ा है। कहते हैं कि लंका जीतने के बाद भगवान राम ने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया था ताकि ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। राम द्वारा स्थापित यह ज्योतिर्लिंग भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से कुछ भी संभव है। हमारी ये दिव्य यात्रा खत्म होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित 12वें ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर पर। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी एक पतिव्रता स्त्री घुष्मा की है। घुष्मा ने भगवान शिव की सच्ची भक्ति की और अपने पति को मौत से वापस ले आई। यह ज्योतिर्लिंग हमें सच्ची भक्ति और पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाता है। घुष्मा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर सच्चे मन से कोई चीज मांगी जाए तो भगवान जरूर सुनते हैं। तो ये थी दोस्तों भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा। ये 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि शिव की अनंत शक्ति और कृपा का प्रतीक है। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष पाता है। तो आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की शरण में चलें और उनसे अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रार्थना करें।